यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज रोते बिलखते एक परिवार ने समाज के लिए एक सवाल पूछा है कि समाज के ठेकेदारों, आज मेरा इकलौता कमाने वाला बेटा मर गया, बताओ तुम कैसे जश्न मना रहे हो? महज 21 साल की बहू विधवा हो गई, बताओ कैसे जश्न मनाओगे? जिस उम्र में बाप अपने बेटे के कंधे का सहारा ढूंढता है, उस उम्र में एक बाप बेटे के जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान जा रहा है, बताओ कैसे जश्न मनाओगे? अब तुम्हारे पास जश्न मनाने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि दम के दम में दुनिया बदली, भीड़ छटी, कोहराम उठा, चलते चलते सांस रुकी और खत्म हुआ अफसाना भी। ये कहानी है इटावा जिले के रहने वाले अभागे अमजद की, जिसकी अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। गुस्से में पत्नी अनीशा घर छोड़कर मायके चली गई। अमजद को इस बात का पता नहीं चला कि पत्नी मायके गई है। उसे लगा कि गुस्से में कहीं बाहर चली गई है और उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इस बात के डर से अमजद अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते सिविल लाइन थाने के रेलवे रोड इलाके के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा, जहां एक गाड़ी खड़ी थी। अमजद गाड़ी के अंदर झांकने लगा। वहीं थोड़ी दूर पर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। आरोप है कि अमजद को गाड़ी में झांकते देख कुछ लोगों ने उसे चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन रसूखदार बेपरवाह बापों की बिगड़ैल औलादों पर पैसे का ऐसा भूत सवार था कि उन्होंने उसकी एक न सुनी और मारते मारते बेहोश कर दिया, जिसके बाद वहां से चलते बने। पेट्रोल पंप पर मौजूद मुर्दा भीड़ सब कुछ देखती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आखिरकार जब अमजद की हालत बिगड़ने लगी तो लोगों ने पुलिस को इत्तला किया और युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया और घटना की जानकारी उसके परिवार वालों को दे दी गई। एक दिन के इलाज के बाद अमजद घर गया और घर पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। अब अमजद की पत्नी इंसाफ मांग रही है कि आखिर किस बात की सजा उसके पति को मिली। अपने घर पे चले गए और वो थोड़ा दिमाग से वो वैसे हो गए, वो हमें ढूंढ रहे थे। तो वो जो लड़के थे संग में वो निकल रहे थे, तो उनने गाड़ी पे थोड़ा हाथ ऐसे निकल लेते, ऐसे हाथ लग गया गाड़ी में, तो उनने उतर के उन्हें डाल के मारा पहले। और पेट्रोल पंप पे जो थे उन लोगों ने किसी ने बचाया। लोग देखते रहे, उन्होंने कुछ कहा नहीं। फिर उन्हें और भी आ गई एक गाड़ी, और भी लड़के थे, उनने भी मारा संग में। पर हमें ढूंढने के चक्कर में उनने जो समझा कि जी चोर रहेगा, तो वो चोरी वोरी कभी करते भी नहीं थे, ना दारू वारू कुछ भी नहीं पिए थे, बस दिमाग से थोड़ा वैसे हो गए थे। इस वजह से जितनी बात टेंशन हमारी, टेंशन में ढूंढते ढूंढते हमें गाड़ी पे से हाथ लग गया था। तो कहते जी चोर रहेगा। आपको फिर कैसे जानकारी हुई? हम जानकारी हुई, मतलब मेरे गांव के उधर टेम्पू चलते हैं यहाँ पे इटावा में औरिया के, तो उनने मुझे बताया, हम बाज़ार में आए थे कि आपके पति ज़्यादा हालत ख़राब हैगी। तो हम चले आए थे, इधर आए तो बताया ख़त्म हो गए। उनने ज़्यादा मारा, फेफड़े वेफड़े सब उनके फाड़ दिए, मार के सब पूरे नीले रखे थे, सब बदन ये सब नीला रखा था। तो आप बता के गई थी क्या उनको? नहीं, गुस्से में चली नहीं, गुस्से में चले गए थे हम घर पर। तो पता मतलब उनकी जानकारी में नहीं था? नहीं, जैसे उन्हें मालूम था दिमाग से, मतलब जैसे थे, पता जैसे नहीं, मतलब कि वो घर ही चली गई, ऐसा था। कभी इससे पहले कभी कोई मुकदमा पुलिस का उनका कोई? नहीं, हमने कभी कोई पुलिस ऐसे तो थोड़ा बहुत कोई वैसा हुई, वैसा नहीं है, घर में कभी नहीं हुआ, ना इनसे हुआ, अम्मी से हुई। अब सरकार से या योगी से बस हम यही मांग रहे कि हम जी मांग रहे मेरा न्याय करवा दें। क्या न्याय चाहती हैं? वो लड़के मुझे ये सामने दिखवा दे या मेरा फैसला करवा दे, कुछ भी करवा। क्या फैसला क्या करवा दे? सजा मिल जाए उनको? क्या? हाँ, ये सजा दिलवा उन्हें। हालांकि युवक के मरने के बाद पुलिस को भी आखिरकार होश आया। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी और 2 लोगों को जेल भेज दिया। देखिए, परसों का मामला है। परसों रात में जो है सिविल लाइन थाने में जनपद इटावा में एक गाड़ी खड़ी थी, पेट्रोल पंप, चौधरी पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बगल में, और उसमें लोगों ने समझा कि वो चोरी कर रहा है और चोर समझ करके उसको पब्लिक ने पीट दिया था, जिसमें एक अभियोग दर्ज हुआ है। और इलाज के बाद वो आदमी घर भी चला गया था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसमें थाना पुलिस द्वारा मेरे निर्देशन में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी भी कर ली गई है तथा शांति व्यवस्था कायम है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। खैर, अब इस मामले में जांच होगी, रिपोर्टें बनेंगी,
वकील होंगे, दलील होगी, लेकिन रोटी खिलाने वाला बेटा, हमेशा साथ देने वाला पति, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला भाई अब कभी वापस नहीं आएगा। किसी ने क्या खूब कहा है, वो भीड़ में खड़ा है जो पत्थर लिए हुए, कल तक मेरा अपना था, मुझे इतना याद है। इटावा से अमित तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।